सबको प्रभु यीशु के नाम में सलाम। मैं सबकी सलामती मांगती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब खुदावंद में जीते रहें और उसके हुक्मों और नियमों की पालना करते रहें। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि बाइबल के जो नियम और रेगुलेशंस है उनके ऊपर ध्यान कम चल रहा है, लेकिन जो रीति रिवाज है उनके ऊपर काम ज़्यादा चल रहा है। अब जो भेड़ें हैं, हमें पता है कि भेड़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भोली होती हैं। भेड़ों को आप जिधर चलाओ उधर ही चल पड़ती है। दुख इस बात का होता है कि जब चर्चों में भी इस बात का जिक्र नहीं होता कि रीति रिवाजों के ऊपर नहीं बल्कि हुक्मों और नियमों के ऊपर ध्यान दो। आज पाम संडे है शायद, तो बहुत सारी दुनिया आज स्पेशल चर्च भी गई होगी, लेकिन आगे पीछे उनको चर्च भी नहीं याद होती है। आज पाम संडे की वजह से याद होगी। चलो एनीवेज, आपकी एक श्रद्धा है, एक अच्छे मन से, आप एक अच्छी फीलिंग से आप चर्च जा रहे हैं कि भाई हम आज पाम संडे है तो हम वहाँ पे खजूर की डालियाँ लेके जाएं। लेकिन पहले इसके असली मायने हमें समझ लेने चाहिए कि एक्चुअल में इसके मायने क्या है। पाम संडे क्यों मनाया जाता है, या फिर पाम संडे हमें मनाना चाहिए या नहीं। पाम संडे का हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है, ये चीज़ें तो हमने कभी ढूंढी नहीं है। हम सिर्फ भेड़ चालों की तरह डालियाँ लेते हैं और चले जाते हैं जी चर्चों में, और वहाँ पे हम रीति रिवाजों को अहमियत देना शुरू कर देते हैं और उस चक्कर में हम पता नहीं कितने हुक्म और नियम तोड़ देते हैं। तो पाम संडे के बारे में जो खुदावन ने हमें वचन में बताया है, स्पेशली हमें उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ के फिर हमें अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना है कि भाई पाम संडे हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक, किस लेवल तक काम कर रहा है और क्या खुदावंद ने हुक्म दिया है क्या हम पाम संडे मनाएं। क्योंकि मैंने किसी भी चेले की अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, किसी में उन्होंने पाम संडे नहीं मनाया। बड़ी देखने वाली बात है कि चेले जो खुदावंद के लिए मर गए, अपनी जानें दे दी, उन्होंने भी नहीं पाम संडे मनाया। हम कहाँ किस रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं भाई। चलो, हो सकता है आपके अंदर की श्रद्धा हो के हमने डालियां लेके जानी है, लेकिन अब इसके मायने तो समझ लें कि मायने क्या है। जब खुदावन यीशु मसीह गधे के ऊपर आते तो वो एक पेशन गोई को, भविष्यवाणी को पूरी करते जो कि यशायाह भविष्यवक्ता ने की थी। वो गधी के बच्चे के ऊपर, लादू के बच्चे के ऊपर आ रहा है तो अपने आप को बड़ा ही नम्र किया उसने। अगर वो किसी जहान का, किसी देश का अकेले का एक राजा होता तो शायद वो घोड़े पे आता, जो एक राजे को चाहिए भी। लेकिन उसने आपको इतना नम्र कर दिया कि वो अंदर से इस बात को जानता था कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करने आया हूँ, बल्कि मैं अपने आप को देने आया हूँ, अपने आप को मैं ख़त्म करने आया हूँ उस पाप के लिए जो इस दुनिया जहान के हर एक बंदे ने किया। जब वो आता है तो लोग होशना करके उसके आगे डालियाँ, खजूर की डालियों से उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि वो एक समय ऐसा, कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि गरीबी भी है, कि लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आ सकते हैं, बहुत महंगी चीज़ें नहीं लेके आ सकते हैं। वहाँ पे वो एक कल्चर है वहाँ का कि उन्होंने जो स्वागत यीशु मसीह का किया, एक डाली जो है उसके साथ उन्होंने अपनी जो है फीलिंग्स जाहिर की। लेकिन वो फीलिंग्स क्यों जाहिर की, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। एक दिन पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था और लोग चमत्कार देख के ना, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तो लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई, और जब अगले दिन यीशु मसीह आए तो उनके आगे उन्होंने होशना करके अपनी डालियाँ जो है, खजूर की डालियाँ उन्होंने पेश की एक फीलिंग की तरह। लेकिन ये वही भीड़ थी जिन्होंने कहा कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, अभी चढ़ा दो, इसने गुनाह किया है। तो क्या कल आप लोग भी जो आज खजूर की डालियाँ लेके जा रहे हो, आप लोग भी ऐसे ही करोगे क्या? ये रीति रिवाजों में मत फंसे। ये रीति जो उस समय हुई थी
ये उस समय की मांग थी जो हुई, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। यीशु मसीह को भी लोगों ने उतनी देर तक सहारा जब तक कि वो चमत्कार करता रहा, जब तक कि वो लोगों को जिंदा करता रहा, जब तक कि लोगों की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाता रहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं ये लोगों को जिंदा कर रहा है, लोगों को इतनी अच्छाइयाँ दे रहा है, चंगाइयाँ दे रहा है, देखते हैं अब ये क्रूस पे अपने आप को कैसे बचाता है। तो वही लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। ऐसी भीड़ मत बने, मेरी आपसे यही विनती है कि खुदावंद के कलाम को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और उसकी रिस्पेक्ट करें। प्रभु यीशु आपको बड़ी बरकत और अकल दे। आमीन।